हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से प्रिपरेशन अकाउंट का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए थे और हाउ टू कैलकुलेट कमीशन भी सीख लिए थे। आज हम लोग का नया टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। तो आइए इसको हम लोग सीखते हैं। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें कि क्रेडिट बैलेंस कितना दिख रहा है आप लोग को, 1 लाख दिख रहा है और इधर भी 1 लाख। ठीक, हमको निकालना क्या है, रिजर्व कैलकुलेट करना है। तो केस 1 में हमारा क्या है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करना है। क्या होता है रिजर्व, चलो देख लो। मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट से कुछ पैसा हम लोग क्या कर लिए, अलग सेट असाइड कर लेते हैं रिजर्व के नाम से। कुछ पैसा हम क्या कर लिए, प्रॉफिट से निकाल कर कहाँ रख लिए, रिजर्व में रख लिए। कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो पार्टनर्स रख लेता है फ्यूचर के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिजर्व बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो पहला केस में क्या दिया है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो 10% ट्रांसफर करना है। तो 10/100 किसका, नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया है देख लो, 90,000। तो 90,000 का 10% ट्रांसफ़र कर दो रिजर्व में, तो कितना आ जाएगा, 9,000। क्लियर है। लो मटका भी हम बना देते हैं, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, कितना, 9,000। केस 2 में कितना है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। अब डिविजिबल प्रॉफिट होता क्या है, तो डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है जो पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, बंटता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर कितना है, 90,000, ये 10,000, 1 लाख है। तो देखो यहाँ पे निकाल लो 10/100। अब 1 लाख से माइनस कर दो क्या, इंटरेस्ट को और सैलरी को। तो माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो -25,000 -20,000। तो माइनस कर देंगे हम लोग कितना, तो कितना आ जाएगा, 55,000। तो 55,000 का 10% कितना आ जाएगा आपका, तो 5,500 आ जाएगा। ये होगा मटका नंबर 2। देख लो आप, इस बार रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर किए हैं, 5,500। नेक्स्ट केस में क्या है देख लेते हैं, रिजर्व इक्वल टू 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, तो इसमें आपको क्या करना है कि डायरेक्ट एक फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। जैसे ही नेट दिखाए आपको तो एक फॉर्मूला ट्रिक है ये। तो क्या है, तो रेट बाई 100 प्लस रेट इनटू डिविजिबल प्रॉफिट। तो रेट हमारा क्या है, 10/110 इनटू डिविजिबल प्रॉफिट। अभी हम लोग निकाले थे कितना, तो देख लो 1 लाख -25,000 -20,000। तो कर लो यहाँ पे 1 लाख -25,000 -20,000। तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि 10/110 इंटू 55,000। सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इस बार 5,000 हमारा रिजर्व आ जाएगा। तो नेट वाले केस में आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, रेट बाई 100 प्लस रेट। एक और केस देखते हैं, रिजर्व इक्वल टू 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर, क्या लिखा है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने से पहले, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन के बाद। अब एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉमा सैलरी कॉमा कमीशन, इसी को हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने से पहले, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, सैलरी देने के बाद और कमीशन देने के बाद। तो निकाल लो आप, तो 10/100 इंटू
क्या है, तो इसमें देख लो एक बार और आप क्वेश्चन में आ जाओ, इसका मतलब क्या हुआ, बिफोर और आफ्टर का मतलब कि इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने से पहले, यानी कि इस बार हम लोग प्रॉफिट में 10,000 को ऐड नहीं करेंगे, ठीक, और इंटरेस्ट देने के बाद और सैलरी देने के बाद आपको ट्रांसफर करना है। तो निकाल लो आप, यानी कि 90,000 लेंगे माइनस 25,000 माइनस 20,000, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद और सैलरी माइनस करने के बाद, अगर कमीशन होता तो कमीशन भी माइनस करते। और ये हम क्या लिए हैं कि कौन सा प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले वाला ये प्रॉफिट है। तो अब इसको क्या करते हैं, तो सोल्व करते हैं, तो 10/100 इंटू ये कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो आ जाएगा 45,000, तो 45,000 आ गया, तो उसको सोल्व कर लो, ये आ गया 4500 रिजर्व में। इस बार कितना आ गया हम लोग का मटके में, यानी कि रिजर्व में कितना आ गया 4500। क्लियर है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल आ गया, साजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, दोनों का रेशियो क्या है 2:1। देयर कैपिटल्स वर, साजल का कैपिटल कितना है बाबू 5 लाख है, काजल का कितना है 4 लाख है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%, यानी कि इस कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 5%। फिर क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल, काजल लोन दी है फॉर द कंप्लीट ईयर्स, पूरे साल के लिए। द अमाउंट ऑफ लोन बिंग, कितना लोन दी है वो 3 लाख लोन दी है। अब जो काजल लोन दी है किसको दी है, फर्म को दी है, यानी कि फर्म लोन लिया है। तो देखो कि इसमें रेट मेंशन है, रेट मेंशन नहीं है, तो रेट मेंशन नहीं है तो हम लोग कितना परसेंट चार्ज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग चार्ज करेंगे 6%, यानी कि 3 लाख पर 6% हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर्स ड्राइंग कर रहा है जिसपे कि कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 6%। ड्राइंग कितना की साजल 1 लाख और काजल 80,000। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये हमारा आज का टॉपिक भी है। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और हम लोग का प्रॉफिट कितना दे दिया है 7,02,600। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। चलिए तो हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारा प्रॉफिट कितना दे दिया है 7,02,600, और इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट आप चार्ज कर लो टू इंटरेस्ट ऑन लोन। काजल लोन दी है, कितना दी है तो 3 लाख, तो 3 लाख का 6% पूरे साल का, यानी कि 18,000 आ गया। अब इसको आप जोड़ लो तो 7,02,600, 7,02,600। तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकाल लो आपका कितना आ जाएगा, तो माइनस करो कितना आ जाएगा 6,84,600। ये आ गया हम लोग का 6,84,600, ये हमारा क्या निकल गया नेट प्रॉफिट। अब यही जो प्रॉफिट है ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो कि मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट बताते समय। तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो 6,84,600, इसको नाम दे दो
बाई पीएल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट। अब इसके अगेंस्ट हम लोग क्या क्या देंगे, इंटरेस्ट दे देते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साजल और काजल। तो साजल का इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेते हैं। तो कितना है, 5 लाख का 5% और 4 लाख का 5%। तो 5 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 25,000 और 4 लाख का 5% 20,000 हो जाएगा। जोड़ लो तो 45,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लो साजल का और काजल का। तो ड्राइंग कितना कौन की है देख लो आप। तो रेट है 6% और काजल 1 लाख निकाली और ये 80,000। तो 1 लाख का 6%, इसका भी 1 लाख का 6%, कितने मंथ्स का। तो देखो इस सवाल में, क्वेश्चन में क्या ड्राइंग का डेट दिया है, बिगिनिंग मिडिल या एंडिंग नहीं दिया है, यानी कि 6 महीने का कैलकुलेट होगा। तो 6/12 कर लो और 6/12 कर लो, तुम्हारा आ जाएगा कितना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6, यानी कि 3,000 आ जाएगा बाबू, और इसका आ जाएगा 2400 आ जाएगा। तो टोटल हमारा हो गया 5,400। अब क्या देना है, तो रिजर्व में हम लोग को पैसा ट्रांसफर करना है। तो जोड़ लो इससे पहले। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6,90,000, 6,90,000। अब हम लोग का आ गया रिजर्व। तो रिजर्व में क्या करो आप, पैसा ट्रांसफर कर दो। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% देख लो आप, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब हो गया ये कि 6,90,000 में किसको माइनस कर दो, 45,000 को। तो ये आ जाएगा 6,45,000 का 10% निकाल लो। तो ये आ गया 64,500। क्लियर है। ये रिजर्व कैसे आया देख लो यहाँ पे, 6,90,000 माइनस 45,000। तो हमारा आ गया कितना, 6,45,000। क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, तो प्रॉफिट निकालना है। तो निकाल लो टू नेट प्रॉफिट, जो पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, बटेगा। तो साजल में और काजल में। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा बोलो, 5,80,500। अब इस प्रॉफिट को दोनों में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, तो 2:1 के रेशियो में बांटना है। तो साजल का कितना आ जाएगा, आप इसको माइनस करके क्या कर लो, डिडक्ट कर लो, या फिर डिवाइड कर लो। डिवाइड कर लो इसको, कितना आ जाएगा, 3,87,000 आ जाएगा। और दूसरे का आ जाएगा, हम लोग बांटेंगे तो 1,93,500। क्लियर है। अब इसको किस रेशियो में बांटे एक बार और आप देख लो, तो 2:1 के रेशियो में। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे हम लोग क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले इसमें क्या जाएगा हम लोग का, बाई बैलेंस BD, ओपनिंग कैपिटल कितना दिया था साजल का, 5 लाख, काजल का 4 लाख, दोनों को इंटरेस्ट भी मिला था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय हर उस आइटम को क्रेडिट कर दिए जिससे पार्टनर्स का पूंजी बढ़ रहा है, यानी कैपिटल बढ़ रहा है, और हर उस आइटम को डेबिट कर दिए जिससे पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट कितना मिला था भाई, तो 5 लाख का यहाँ पे मिला था हम लोग को, देख लो यहाँ पे
प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में 25,000 और 20,000। $25,000 और 20,000। फिर उसके बाद इन लोगों को क्या मिला है, तो प्रॉफिट मिला है। प्रॉफिट कितना मिला है, तो 3,87,000 मिला है साजल को और 1,93,500 मिला है काजल को। अब ये दोनों ड्राइंग भी कर रखी थी, तो साजल कितना ड्राइंग की थी, 1,00,000 और काजल 80,000। इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज हुआ था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले थे हम लोग इस पर कितना, 3,000 और इस पे निकाले थे 2,400। देख लो आप, देखो 3,000 ये 2,400, इंटरेस्ट 25,000 और 20,000, प्रॉफिट 3,87,000 और 1,93,500। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो जोड़ते हैं, तो 4 लाख और एक 5 लाख, एक 6,13,500। इसको भी जोड़ लो, 5 3 8, 9,13,000, 9,12,000 आ जाएगा ये। यहां भी हमारा 9,12,000। $6,13,500। अब हम लोग क्या करना है, टू बैलेंस CD बैलेंस कर लेना है, तो 9 लाख माइनस 1,08,000 और 12,000 3,000 और घट गया, तो बच गया मेरा 8,09,000। 6,13,500 माइनस 80,000 कितना आ जाएगा, ये माइनस करो, 5,31,100 हमारा ये आ गया। अब ये कहाँ जाएगा, तो ये जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, क्योंकि आगे जो चैप्टर आने वाली है उसमें क्या करना, बैलेंस शीट हम लोग को क्या करना, बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अली एंड बहादुर, अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म 70% और 30%। 70 और 30% का मतलब होता है 7:3। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल ऑन 1 अप्रैल स्टैंड कितना दे दिया है, अली का कैपिटल 2,50,000 और बहादुर का 2 लाख। ठीक है, द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ईयर इंडेड, ड्रॉइंग्स कितना किया है, 35,000 और 25,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयर, ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर, ये देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर ₹30,000 वॉज कितना, 4 lakhs। तो प्रॉफिट हम लोग का कितना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले और बहादुर को सैलरी देने से पहले कितना है, 4 लाख प्रॉफिट है। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा बताइए आप लोग, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए हम लोग बना लेते हैं इसको वर्किंग नोट में। तो प्रॉफिट हमारा है 4 लाख टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली बहादुर। तो अली का हमारा कैपिटल कितना है, 2,50,000 और 2 लाख कैपिटल का 5% इंटरेस्ट। इसका आ जाएगा 12,500, इसका आ जाएगा 10,000, तो 22,500।
फिर मिल रहा है बहादुर को सैलरी 30,000। ड्राइंग तो कर रहा है लेकिन ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा है, तो इस बार हम लोग नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्या हो जाएगा इस बार, नील हो जाएगा। जोड़ लो, ये आ गया 4 लाख, ये भी आ गया 4 लाख। अब रिजर्व में कितना परसेंट ट्रांसफर करना है, 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर कर दिया जाए। चलो, तो एक रिजर्व इक्वल टू 10% किसका, तो डिविजिबल प्रॉफिट का। तो डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग को निकालना होगा। तो 4 लाख माइनस 22,500 और 30,000, तो 4 लाख माइनस 22,500 माइनस 30,000, ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। तो 10/100 इसको माइनस करो, ये आ गया आपका 3,47,500 आएगा ना। 4 में से 30 गया 70, 70 में से 20 गया 50, 2500, 3,47,500, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 34,750, ये हमारा मटके का अमाउंट है जो रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो डेबिट कर दो टू रिजर्व 34,750। अब हम लोग क्या निकालना है, प्रॉफिट। ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में ट्रांसफर क्यों होगा, क्योंकि हमारा कैपिटल क्या है इस बार, फिक्स्ड है। तो प्रॉफिट निकाल लो, कितना आ जाएगा, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 4 लाख में से 3,47,000, 34,750 कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से माइनस करूं, ये आपका आ जाएगा 3,47,500 माइनस 34,750, 3,12,750। अब इन दोनों को बांट देना है, अली में और बहादुर में। अली और बहादुर में बांट दीजिए आप। तो रेशियो कितना है, रेशियो है हमारा 7:3 के रेशियो में। तो 7/10, 2,18,925, 93,825 किस रेशियो में बटा है ये, तो 7:3 के रेशियो में। ये हमारा था क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोगों को क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो ये हमारा हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी। अली का कैपिटल कितना था, 250 और इसका 2 लाख। अब इसमें कुछ नहीं जाएगा, तो इसको आप बैलेंस कर दो। 250, 2 लाख। कैपिटल जब फिक्स रहता है तो 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब इसमें एक आइटम और जाता है, एडिशनल कैपिटल और एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर रहेगा तो क्वेश्चन में, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने से पहले आप क्वेश्चंस को एक बार और रीड कर लो। क्या किसी पार्टनर्स का करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, नहीं दिया है।
चलिए नहीं दिया है, तो बाई बैलेंस BD हमारा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अगर होता तो जाता। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाले थे 12,500 और 10,000। बाई सैलरी मिला था बहादुर को, कितना मिला था, तो 30,000 मिला था, इसका 0 हो जाएगा। फिर प्रॉफिट को हम लोग बांटे थे, तो प्रॉफिट हम लोग का कितना आया था, $2,18,925, 2,18,925 और दूसरे का आया था 93,825, 825। फिर उसके बाद ये दोनों ड्राइंग भी किया था। ये निकाला है अली 35,000, एक बार देख लो क्वेश्चन में अली कितना निकाला है 35,000 और बहादुर 25,000। और ये निकाला है 30,000, सॉरी 25,000। $25,000। अब इसको क्या कर लो, आप टोटल कर लो। ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ नहीं है, टोटल ऐड करो आप। कुछ गड़बड़ हो गया, भूखा चुना है, वो नहीं बता पा रहा है। अब बताओ तो कितना ही लील भड़ाक है, पूरा ये वीडियो खराब कर दिए, खराब कर देगा। बताओ, यूहो नहीं बता पा रहा, तुम बोका है, तुमको इतना मेरा दिमाग सेंस नहीं है कि अली और बहादुर वाला क्वेश्चन बना रहे हैं तो धीरे से हम तुमको बोले कि प्रॉफिट कितना आया है, हैं? तुम सारा बोल पा रहा है, बोका कहीं का, हम बोका चुदा है तुम। हट हटो, ये छोड़ो ना तुम। बहादुर को सैलरी मिला, हम उसमें लिख दिए हैं, खैर को सुधार देंगे। तुम इहो बोल पाया यार कि प्रॉफिट वाला सब प्रोफेशनल अकाउंट हम बना रहे तो मेरा कितना आएगा, 3,12,750 दोनों को बांटने का। हैं? तुमको हम बैठा के काहे ले रखे थे, इसी के लिए ना। पकड़ो, मेरा बोका है, हटो, स्टॉप करो, जोड़ लेगा ना तुम। कहाँ से हम लोग कट करना होगा, सैलरी के बाद से ना, सैलरी वाला अमाउंट गलत है तो सैलरी वाला से बताते हैं। साला हम बकचोनरे हैं, वाले समझ लो। कहाँ से प्रॉफिट से पहले सैलरी लिखे थे, सैलरी को सुधारना है। सैलरी को सुधारना है, हाँ। आप बनाते आ रहे थे क्या? हाँ हाँ हाँ, तो बनाते ही नहीं है। हाँ, सैलरी के टाइम में कैसा थे आप? ऐसे झुके हुए थे, लिख रहे थे, तो हम ही पहले मिटा देते हैं, हाँ। फिर उसके बाद अथी करेंगे। इंटरेस्ट 12,500 और इसको मिला है 10,000। अब क्या है, सैलरी, तो सैलरी किसको मिला है, तो बहादुर को मिला है कितना, तो 30,000
अब इसके बाद क्या बांटेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देख लो किसको कितना मिला है। तो प्रॉफिट मिला है अली को 2,18,925 और बहादुर को 93,825। 2,18,925, 2,18,925, 925 और इसको मिला है 93,825। अब इसको क्या करते हैं, टोटल करते हैं। अब देखो ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं है, क्वेश्चन में आप देख लो ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ क्या किया ये लोग, ड्राइंग किया है। तो ड्राइंग तो किया है लेकिन क्या उस पर इंटरेस्ट है, तो नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं चार्ज होगा। अब इसको क्या कर लो, आप ऐड कर लो। तो ऐड करने पर आपका कितना आ जाएगा, ये 90,000, 9 4 13 30 10 40, 1,33,825। फिर इसको भी जोड़ लो, 2,31,425। तो 2,31,425, 1,33,825। अब इसको क्या कर लो, बैलेंस कर लो। टू बैलेंस CD माइनस करने पर कितना आ जाएगा, एक 1,96,425 और दूसरे का भी माइनस कर दो, 33 में से 25 गया, 1,08,825, 1,08,825। एक और क्वेश्चन करते हैं, कबीर एंड जोरावर। चलिए इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, सेम क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। X and Y. X and Y enter into partnership on 1st April. Their capital on 2022 वर 2 लाख कैपिटल है X का और 1,50,000 कैपिटल है Y का। 1 अक्टूबर 2022 को X जो है लोन दे रहा है किसको, फर्म को। X जो है 1 अक्टूबर को लोन दे रहा है फर्म को, कितना, 50,000, जिसमें कि रेट मेंशन नहीं है, रेट मेंशन नहीं है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू बी रिजर्व। 20% आपको प्रॉफिट का क्या रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले लेकिन एप्रोप्रिएशन के बाद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 12% मिल रहा है। ड्राइंग कितना चार्ज करना है, 10% चार्ज कर देना है। एक्स टू गेट मंथली सैलरी 5,000 रुपया पर मंथ एक्स को मंथली सैलरी मिल रहा है, यानी कि 5,000 इंटू 12 60,000 एक्स को मिल रहा है। और वाई को क्या मिल रहा है, वाई टू गेट सैलरी 22,500 पर क्वार्टर। एक साल में कितना क्वार्टर, 4 बाबू। तो क्या करो, 22,500 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 90,000 हम लोग का सैलरी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन। एक्स को कमीशन भी मिल रहा है किस पर, 5% ऑन सेल पर। तो सेल्स फॉर द ईयर कितना है, 3,50,000। तो 3,50,000 का कितना परसेंट मिल रहा है, 5% मिल रहा है। तो निकाल लो लगे हाथ, ये आ गया 17,500, 5% कमीशन। 3,50,000 का 5% 17,500। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अच्छा
देयर कैपिटल, प्रॉफिट जो बांटना है कैपिटल रेशियो में अप टू 175, 1,75,000 के रेशियो को किस रेशियो में बांटना है, तो कैपिटल रेशियो में, और जो बैलेंस बचेगा इक्वली। चलिए ठीक है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर अलोइंग चार्जिंग इंटरेस्ट वाज कितना, 4,61,000, ये भी ठीक है। ड्रॉइंग एक्स और वाई का कितना है, 1 लाख और 1,25,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए इतना कुछ इसमें हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है, पीएल अकाउंट, क्योंकि ये लोन दिया। अब ये लोन पर इंटरेस्ट कितना चार्ज हो जाएगा, 6% चार्ज होगा। चलिए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्रॉफिट है 4,61,000, जिसके अगेंस्ट इंटरेस्ट हम लोग को चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन का अमाउंट कितना है, 50,000 है, रेट मेंशन है नहीं, तो 6%। 1 अक्टूबर को दिया है, कितना, 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को दिया है, यानी कि 6 महीने का निकालना है। तो निकाल लो, तो ये आ जाएगा आपका 1,500, जोड़ लो तो 4,61,000, यहाँ भी हो जाएगा 4,61,000, माइनस करो तो ये आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट कितना, तो 4,59,500। 4,61,000 में 1,500 माइनस कर दो तो आ जाएगा कितना, 4,59,500। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बाई पीएल अकाउंट क्या है हमारा ये, तो नेट प्रॉफिट कितना, तो 4,59,500। अब इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट दे दो पार्टनर्स को, कौन कौन है, एक्स है और वाई है। तो एक्स का जो कैपिटल था कितना है, एक्स का कैपिटल है 2 लाख और वाई का है 1,50,000 है। इंटरेस्ट का रेट क्या है, 12%, यानी कि 12 दूनी का 24। चलो तो इसको मिलेगा 24,000 और इसको मिलेगा 18,000। तो ये टोटल हो गया हमारा 42,000। अब दोनों को सैलरी दे दो, एक्स का और वाई का। तो एक्स का जो सैलरी है 60,000 है और इसका है 90,000। ये देखो, एक का जो सैलरी है 5,000 रुपये महीना का है, तो 12,5 60 और 22,500 पर क्वार्टर, यानी कि एक साल में कितना क्वार्टर, 4। तो 22,500 इंटू 4, 90,000 मैंने निकाल रखा है। अब क्या है, पार्टर्स ड्राइंग भी कर रहा है, तो ड्राइंग कितना कर रहा है, 1,25,000, जिसपे कि रेट कितना है 10%। अब देखो ड्राइंग का जो डेट है दिया है नहीं दिया है, तो डेट का जब नहीं दिया है तो कितना परसेंट, तो 6 महीने का, सॉरी कितना महीने का, 6 महीने का। तो 1 लाख का 10% निकाल लो, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स का और वाई का। तो एक्स का 1 लाख का 10% कितने महीने का, 6 महीने का। ये आ जाएगा आपका 5,000। 1,25,000 का कितना परसेंट, 10%, कितने महीने का, 6 महीने का। तो ये आ जाएगा 6,250। अब क्या करना है, तो रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है। तो चलिए उस पॉइंट को समझते हैं डिटेल में। देखो 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले ये देखो, आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस, जस्ट अभी आप लोग को हम बताए थे
केस नंबर 4 रिजर्व का देखो, सेव प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन। तो एक और छोटा सा वर्किंग नोट कर लो आप। रिजर्व कितना परसेंट, तो 20%। 20/100 किसका, तो इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले। तो इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले हम लोग का प्रॉफिट कितना है, 4,59,500। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले वाले प्रॉफिट पे, तो 4,59,500 माइनस आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन, मतलब इंटरेस्ट देने के बाद और सैलरी देने के बाद। और दूसरा एक और क्या है, सैलरी का अमाउंट 1,50,000 आफ्टर अप्रोप्रिएशन। तो ये हो गया 1,50,000 देने के बाद। एक और चीज हम लोग से छूट गया है, क्या, वो है कमीशन एक्स का। एक्स का कमीशन कितना निकाले थे हम लोग, 17,500। ये देखो आप, एक्स को कमीशन भी मिल रहा था ना, एक्स इज टू इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। 3,50,000 का 5%, 17,500। ये भी हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो रिजर्व निकालते समय इसको भी आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट, ये क्या है, सैलरी, और ये क्या है, कमीशन। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन। तो देखो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा प्रॉफिट कितना है, 4,59,500। आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन का मतलब इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन देने के बाद। तो ये आ गया 20/100 इंटू माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2,50,000। तो निकाल लो, ये आ गया 50,000। ये हो गया हमारा क्या, मटके का अमाउंट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। अब इसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। डेबिट करो तो 2 रिजर्व कितना, 50,000। देख लो यहां तक ओके है। अब इस ड्राइंग को क्या करो, आप बाहर निकालो। तो 11,250। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इसको जोड़ लो, 4,59,60। इसको आप लोग जोड़ लोगे तो 59,000 और 60 10 70, 4,70,750। 4,70,750। 59 और 60, 60 10 70। हाँ ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा 4,70,750। तो टू प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो 2,11,250। क्लियर है। अब इन दोनों में बांट दो, एक्स और वाई में। एक्स और वाई में किस रेशियो में बांटना है हम लोग को, तो अब इसको हम लोग सीखते हैं, प्रॉफिट को बांटना।
एक छोटा सा वर्किंग नोट और सीख लो आप, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट 2,11,250 को कैसे बांटना है। देखो, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 175,000, 1,75,000 को कैपिटल रेशियो में बांटना है और बैलेंस इक्वली। तो अब कैपिटल रेशियो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो 2,11,250 को कैसे बांटना है, तो 1,75,000 को किस रेशियो में बांटना है, कैपिटल रेशियो में बांटना है, कैपिटल रेशियो में बांटना है एक्स और वाई में। रेस्ट जो बचा इक्वली बांटना है, तो 36,250 इक्वली, यानी कि 1:1 के रेशियो में, एक्स में और वाई में। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इसको तो किस रेशियो में बांटना है, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो में बांटना है, तो कैपिटल रेशियो हम लोग को निकालना होगा। तो कैपिटल रेशियो निकाल लो, कितना पार्ट्स का कैपिटल है, इसको कैपिटल रेशियो यहां निकाल लो। कैपिटल रेशियो 2 लाख और 1,50,000, ये है x और ये है y। तो ये हो जाएगा हमारा 4 0 कैंसिल, 4 0 कैंसिल, 5 चौका 20, 4:3, यानी कि इसको बांटना है 4:3 के रेशियो में। तो x को कितना मिलेगा, y को कितना मिलेगा, तो x को मिला 1,00,000 और y को मिला 75,000। अब 36,250 को इक्वली बांटना है, तो 18,125, 18,125 ये हो गया y और ये है हमारा x। तो टोटल x तो कितना मिल गया, ये मिला और ये मिला, टोटल y को ये मिला और ये मिला। तो आप जोड़ लो, तो x को मिल गया 1,18,125 और y को मिला 93,000। जोड़ लो, 93,075, 93,125, 93,125। कुछ इस तरह से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप देख लो, मैंने बना रखा है, कुछ नहीं करना है। बाय बैलेंस वीडियो ओपनिंग कैपिटल 2 लाख दिया था, 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दो, कमीशन मिल रहा था क्रेडिट कर दो, सैलरी मिल रहा था क्रेडिट कर दो, प्रॉफिट मिल रहा था क्रेडिट कर दो। दोनों पार्टनर्स ड्राइंग किए थे, एक्स और वाई, 1,00,000 और 1,25,000 डेबिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर दो। तो हमारा आ गया क्या, बैलेंस, जिसको कि कहाँ हम लोग शो करते हैं, तो ये हमारा चल जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। हम लोग ट्रांसफर ऑफ रिजर्व का कॉन्सेप्ट भी कर लिए और क्वेश्चन भी कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का कॉन्सेप्ट करेंगे। इससे पहले जो भी आपको टॉपिक कराया गया है पूरा का पूरा क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।